नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत समय से एक लंबी मांग चली आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जो हिंदी विषय के लिए 3 जनवरी को 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी मेरिट का आकलन। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगा मित्रों, जिस जादुई आंकड़े की बात मैं कर रहा हूँ वो मेरा आकलन है, ज़रूरी नहीं है वो आरपीएससी का आकलन हो, आप उससे सहमत हों ये कोई आवश्यक नहीं है। मैं फिर भी जितना भी मैंने एनालिसिस किया है और मैं मेरे अकॉर्डिंग, सबसे पहले जब भी मेरिट का आकलन होता है तो उस समय कई बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि कुल पोस्टें कितनी हैं। कुल पद जो है वो 849 पद हैं। उनके 60% मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हम मेरिट निकालेंगे सामान्य की, उसके अकॉर्डिंग फिर ओबीसी, एससी, महिला सब अलग अलग, उसके लिए फिर एक हमें आधार मिल जाता है। 60% जो है वो माफ़ कीजिएगा, आरक्षित रिजर्व्ड जो पोस्ट हैं, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस मिला करके, इस तरह से कुल पद हुए 510। अनारक्षित जो है वो 340 बच गए। 340 में 33% महिलाओं के निकाल करके 112 पद जब हम घटाते हैं तो शेष पद हमारे पास बचते हैं 223। ये 223 जो मेरिट का आकलन करेंगे, जिनमें से जो 223वां कैंडिडेट होगा, अभ्यर्थी होगा, और उसके जितने नंबर होंगे वही मेरिट होती है। महिलाओं के लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था जिससे कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं, फिर भी वो सही है। सभी महिलाएं, ध्यान दें, सभी महिलाएं, किसी बहुत एक्सपर्ट से आप ये पता करना, सभी महिलाएं सभी पुरुष की, जो जनरल पुरुष है उनकी मेरिट में उनके पोस्ट पर शामिल नहीं होती है। ये केवल उसी स्थिति में होती है जब जनरल पुरुष से जनरल महिलाओं की मेरिट यदि ऊपर चली जाए तो ऊपर टॉप की जो महिलाएं उनको तब तक शामिल करते रहेंगे जनरल पुरुष में जब तक कि उनकी मेरिट बराबर या सामान्य पुरुष से सामान्य जो मेल है उससे फीमेल की नीचे नहीं चली जाए। वरना 33% यदि सभी महिलाओं को जो टॉप है, आप खुद सोचें, एक एग्जाम्पल से, यदि 150 मेरिट रह रही है जनरल पुरुष की और उनमें महिलाएं भी शामिल है सारी, अब इसका मतलब ये हो गया कि 149वें नंबर से महिलाओं को शामिल अलग लिस्ट बनाएंगे। तो इससे तो महिलाओं की जब उनकी 33% सीटें भरी जाएगी तो इन जनरल पुरुष और जनरल महिलाओं में बहुत अधिक अंतर रह जाता है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। उसका यही कारण है, मात्र 2 या 3 नंबर में सारी 33% महिलाएं थोड़ी आती हैं। उनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो इधर शामिल कर दी जाती है और कई महिलाएं इधर शामिल नहीं होती है। दोनों बातें होती है अलग अलग परिस्थिति में। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। हम सबसे पहले बात करते हैं 223। अब अपने पास क्या आकलन का जो है वो आधार है। नंबर 1, मेरा अनुमान ये है कि फर्स्ट पेपर जो थोड़ा हार्ड था, मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट पेपर में जो हिंदी का कैंडिडेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में 30 नंबर एक अच्छा स्कोर है। 30 से कम भी, 30 से कम वाले भी कई लोग सेलेक्ट होंगे। और इस तरफ मैं ये मानता हूँ कि 115, 116 जो क्वेश्चन है, या यूँ मान ले इधर किसी ने 118, तो वो इस तरफ यदि 28 है तो भी उसका काम चल जाएगा। इस तरह से कुल 146 प्रश्न है। मेरा जो आकलन है उसके लिए मेरे पास एक गणित या एक जो प्लेटफॉर्म और है, तो उसके लिए मैं बात करता हूँ। देखते हैं एक पीडीएफ जो कई लोग मिलकर के और इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार।
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जो है मैं उस पीडीएफ को एक बार खोल लेता हूँ। जो पीडीएफ जिस पीडीएफ के माध्यम से राजस्थान में इस तरह का काम चल रहा है कि अपने मिलने वाले, तो सबसे पहले मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चूँकि 2014 में जब मेरा प्रथम श्रेणी में सिलेक्शन हुआ था तब भी इस तरह की लिस्टें बनी थी। तो क्या इस तरह की लिस्टें जो है वो लगभग सटीक होती है? तो मेरा ये मानना है कि जब 2014 में इस तरह की लिस्टें बहुत निकट मेरिट के पास पहुंच गई थी, तो उस 2014 में और वर्तमान में बहुत अंतर है। मीडिया बहुत फास्ट हुआ है, मीडिया की गति तेज़ हुई है। उस समय सभी के पास मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं थे, सभी लोगों से एक जुड़ाव नहीं था। अब तो कोई अछूता रह ही नहीं सकता। फिर भी हम सारी संभावनाएं मानते हैं कि हो सकता है इस लिस्ट में, क्योंकि ये लिस्ट अनंतिम है, फिर भी इस लिस्ट में 50 स्टूडेंट ऐसे जो सिलेक्शन के योग्य है और वो फिर भी पहुंच से दूर रह गए हों। हालांकि एक बहुत बड़ा जो नंबर हम मान लेते हैं, 290 नंबर मान लेते हैं, 290 से ऊपर वाला जो स्टूडेंट है वो छुपा हुआ नहीं रह सकता। फिर भी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लिस्ट, इसमें कईयों के नाम गलत हैं, निसंदेह गलत मिलेंगे। तो कईयों के नाम गलत हैं तो कई लोग छूटे हुए भी हैं। तो इस तरह से हम एक बैलेंस मान सकते हैं। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं मैं नहीं जानता ये राकेश उपाध्याय कौन है, पर कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि इतने नंबर तो असंभव है। तो मित्रों, एक मेरी भी बात सुने। 2014 में मेरा प्रथम श्रेणी में सिलेक्शन हुआ था और 2010 में एग्ज़ाम हुआ था। 2011 में मुझे पोस्टिंग मिली थी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के रूप में। उस समय 60% जो है वो मेरिट रही थी, 59.5%, और मेरे 70.2 नंबर थे। मेरिट से मेरे 53 नंबर ज़्यादा थे। जिसकी पहली रैंक थी, मेरी तीसरी रैंक थी, जिसकी पहली रैंक थी उसके तो अब देखो आप, मेरे से भी 2 नंबर ज़्यादा थे। तो कई बार क्या होता है, जब हमारी तैयारी के स्तर के साथ साथ हमारा भाग्य, प्रश्न को जब हम अटेंड करते हैं पेपर को, उस समय काफ़ी कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें आगे ले जाती है। फर्स्ट पेपर में 6% ज़्यादा और सेकंड पेपर में 6% ज़्यादा, 12 उसके 1/3 के हिसाब से 3-4 प्रश्न, 16 के 32 नंबर ऊपर। केवल 6-7 इस पेपर में, 6-7 उस पेपर में राइट होते ही वो 35-40 नंबर आगे निकल जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं जानता राकेश उपाध्याय कौन है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इतने नंबर हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं, जिस तरह से मैंने बताए थे 223 कैंडिडेट, तो हम सबसे पहले इस लिस्ट में 223वां जो मार्क्स है वो ढूंढते हैं। कईयों के धड़कन जो है वो तेज हो गई होगी, तो देखते हैं 223 क्रमांक पर कितने नंबर मिलते हैं और उससे किस तरह का आकलन। जी, ये रहा 223। अब देखते हैं 223 पर 287 नंबर। अभी ये हमारा फाइनल आकलन नहीं है। 223 पर जिसके 287 नंबर, अब यूँ मानते हैं हम कि इसमें लिस्ट में हो सकता है 20-30 नाम गलत हों, तो ये भी हो सकता है इसमें 50-60 नाम अभी शामिल नहीं हो। कुल मिलाकर के मेरा आकलन, मेरा अनुभव ये कहता है कि इस लिस्ट में अभी 40 नाम और आएंगे, और जो ही 40 नाम आएंगे तो ये क्रमांक 223 की जगह 263 के पास होने की संभावना है। तो इसका मतलब हमें 223 को, मूल जो 223 होना है उसके लिए हमें ऊपर चलना होगा। तो जब हम ऊपर चलेंगे तो 40 नंबर ऊपर चलें 223 से, तो 223 माइनस 40 बराबर 183। ये लो जी 290। इसका मतलब ये है कि मेरा जादुई जो आंकड़ा, मेरा जो आकलन है वो ये कहता है कि मेरिट जनरल पुरुष की 290 नंबर रहने की संभावना है। 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बड़ा सा जो आकलन है वो 290 नंबर हो सकता है। इससे कम भी रह जाए, हो सकता है इससे ऊपर भी रह जाए। कुछ लोग निसंदेह अभी छिपे हुए हैं, तो कुछ इसमें डबल नाम भी आए हुए हैं।
कईयों को मैं व्यक्तिगत जानता भी हूँ जिनके नाम जो है वो गलत लग रहे हैं मुझे, या जिनके मार्क्स गलत है। कईयों के नंबर ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन कम लिखे हुए हैं, कईयों के कम लेकिन यहाँ ज़्यादा हो गए। वो उनके बताने में या अगले के समझने में, लिस्ट बनाते समय कई ऐसे कारण होते हैं। लेकिन जिसके 290 नंबर है वो काफ़ी उम्मीद कर सकता है। हाँ, फिर भी एक सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूँ, जिसके 296 नंबर है वो तो आप यूँ माने कि आज ही मेरे अनुभव के आधार पर वो आज ही लेक्चरर बन गया। अब ये 290 से 6 नंबर ज़्यादा क्यों? ताकि मैं उस रिस्क से बचना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी को, क्योंकि ईश्वर कोई नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूँ, तो मैं उससे बचने के हिसाब से कि 296 में तो 100% श्योर है, लेकिन 290 वाला बहुत अच्छी दौड़ में है। साथियों, यदि मेरी इस मेरिट के बताने से किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। कईयों को लगता होगा कि 288, 285 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी, एससी क्या रहेगी मेरिट, वो आप सब इतना जानते हैं। फिर भी यदि आपको किसी को यूँ जानना हो, मेरा ही अब मत लेना हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर दूंगा। धन्यवाद।